एक स्त्री के जीवन में पति का कितना महत्व रहता है। श्रोताओं, आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा। शादीशुदा स्त्रियां इस वीडियो के लिए जरूर देखें। जो स्त्रियां बात बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और पति को छोड़कर जाने की धमकी देती रहती हैं और अपने पति के लिए पैर की जूती समझती हैं और अपने पति के लिए बात बात पर नखरे दिखाती हैं और पराये पुरुषों के चक्कर में पड़कर वो अपने पति के लिए कभी भाव नहीं देती, पति की एक बात भी उन्हें जहर की तरह लगती है। श्रोताओं, उन स्त्रियों के लिए ये वीडियो एक संदेश है। श्रोताओं, देखा जाए तो पति और पत्नी के काम को यदि अलग अलग समझा जाए तो दोनों का बहुत ही महत्व होता है, परंतु हम लोग एक दूसरे की मेहनत को समझकर नहीं चलते। इसीलिए एक दूसरे के दिल में कुछ दूरियां बन जाती हैं, एक दूसरे के मन में नफरत बढ़ जाती है और एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं। इसीलिए दोनों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और जीवन में घुटन तनाव की स्थिति बन जाती है। श्रोताओं, जरूरी है एक दूसरे के लिए समझना और एक दूसरे के कामों को समझना। श्रोताओं, जहाँ पर हम भेद करने लगते हैं, तेरा काम कम और मेरा काम ज्यादा वाली स्थिति बन जाती है, तो वहीं पर मन में विवाद की स्थिति बनती है। श्रोताओं, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उन दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वह पत्नी बार बार अपने पति के लिए ताना मारती रहती थी कि भला तुमने मेरे लिए क्या किया, यदि मेरी शौक तुमसे पूरी नहीं हो पाती तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, आखिर तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। इससे अच्छी तो मैं अपने पिता के घर पर रहती थी। पूरे दिन ऑफिस में बैठे गप्पे मारते रहते हो और घर पर आते हो तो मुझ पर रौब जमाते हो और यहाँ भी तुम्हारी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। मित्रों, एक दिन उन दोनों में किसी बात को लेकर ज्यादा ही बिगड़ गई। पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने पीहर के लिए जाने लगी। चलते चलते वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। श्रोताओं, दोपहर का समय था, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। उसी पेड़ के नीचे आकर एक बूढ़ा व्यक्ति विश्राम करने लगा। उस औरत के चेहरे पर बड़ी ही उदासी थी और वह स्त्री बड़ी ही परेशान दिख रही थी। तब बूढ़े व्यक्ति ने देखा वह स्त्री बहुत ही परेशान है कि जरूर वो अपने पति से आज लड़ झगड़ कर आई होगी। श्रोताओं, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अनुभवी आंखों से उस स्त्री के मन के लिए पढ़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने ना चाहते हुए भी उसी स्त्री से पूछ लिया कि हे बेटी, तुम किस गहरी चिंता में बैठी हो, तुम्हारा चेहरा बहुत ही उदास है, क्या बात है। तब उस स्त्री ने बड़े ही गुस्से से उस बूढ़े व्यक्ति के लिए उत्तर दिया कि हे बाबा, मैं अपने पति की गलतियों को लेकर बहुत ही परेशान हूँ और आज मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने पीहर जा रही हूँ। तब वह बूढ़ा व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराता हुआ उसी स्त्री से पूछने लगा कि हे बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का काम काज करने वाला नौकर कौन है। तब उस स्त्री ने हैरान होते हुए कहा कि तुम्हारा क्या मतलब, मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि हे बेटी, कि तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके लिए हमेशा पूरा कौन करता है। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि अभी तक यह काम मेरे पति करते थे। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, तब तो तुम अपने खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को स्वयं ही पूरा करती होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, ये सब काम मेरे पति ही करते हैं। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा कि तुम्हारे लिए और बच्चों को किसी भी बात की कभी कमी ना हो और तुम्हारा सदैव और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इस बात को लेकर हमेशा चिंतित कौन रहता है। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा कि सुबह से संध्या तक कुछ चंद पैसों के लिए बाहर वालों की और कुछ अधिकारियों की हमेशा खरी खोटी कौन सुनता है। तब वह स्त्री कहने लगी, मेरे पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा कि हे बेटी, परेशानी और दुख में तुम्हारा हमेशा साथ कौन देता है। तब उस औरत ने कहा, मेरा पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा कि हे बेटी, तुम लोगों के अच्छे जीवन के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए देश परदेश जाकर के अपने सगे रिश्तेदारों को त्याग कर और अपने माँ बहन भाई बहन को छोड़ करके और अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके परदेश में नौकरी करने कौन जाता है। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, तो अच्छा बेटी, अब ये बताओ, घर की गैस और बिजली
पानी और मकान, तमाम ऐशो आराम के लिए और यहाँ तक कि दवाइयों के लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए, बैंक, बीमा और अस्पताल, स्कूल और कॉलेज के लिए, और न जाने ऐसी ही जिम्मेदारियों को साथ लेकर कौन चलता है। तब उस औरत ने कहा, मेरा पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा कि हे बेटी, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी सेवा कौन करता है। तब उस औरत ने कहा, मेरा पति। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, एक बात और बताओ बेटी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतना काम करता है और पूरे परिवार का ध्यान रखता है, क्या उसने तुमसे इस बात के कभी पैसे मांगे? तब उस स्त्री ने कहा, कभी नहीं। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे बेटी, इतना सब कुछ करने के बाद में तुम्हारे लिए उसमें एक दो कमियां नजर आ गईं, परंतु तुम्हें अपने पति में इतनी अच्छाइयां दिखाई नहीं दी। यह तो एक स्त्री की समस्या है कि स्त्री केवल अपने पति की कमी देखती है, अपने पति की अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देती। अपने अंदर सारी अच्छाइयां देखनी चाहती है और अपनी कमियों पर कभी ध्यान नहीं देती। जिस दिन यह देखने का स्त्री का नजरिया बदल जाएगा, उस दिन जीवन में किसी भी तरह का कभी कलेश नहीं रहेगा और कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। हम इंसानों की एक गलती पर सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और अपनी बुराइयों के लिए दबा लेते हैं। जिस दिन इंसान अपनी बुराइयों को देखने लगेगा, उस दिन उसके अंदर से घमंड मिट जाएगा। जिस दिन हम दूसरे की अच्छाइयां देखने लगेंगे, उस दिन उससे नाराजगी नहीं रहेगी, बल्कि उससे प्यार होने लगेगा। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे बेटी, तुम मेरी बात को मानो या ना मानो, जब तुम दुखी होती हो तब तुम्हारा पति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। स्त्री के जीवन में एक पति ही अहम होता है, जो अपने सारे दुख और सारे गम अपने मन में छुपा कर रखता है, लेकिन अपनी स्त्री के लिए नहीं बताता। जानती हो क्यों? ताकि तुम उसके दुखों को जानकर कभी दुखी ना हो। हर छोटी मोटी बात को लेकर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है और तुम्हारे लिए दो अशब्द भी बोल सकता है और तुम्हारे लिए डांट भी सकता है, परंतु किसी और व्यक्ति को तुम्हारे बारे में कभी भला बुरा नहीं बोलने देगा। तुम्हारे लिए आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगा। चाहे कितना भी कष्ट आ जाए और तुमसे कितना भी काम बिगड़ जाए, वो हमेशा तुमसे इस बात के लिए कहेगा कि हे प्यारी, तुम चिंता ना करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हारे लिए हर प्रकार की खुशी देना, ये सब तुम्हारे पति के हाथ में होता है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि हे बेटी, मैं जाते जाते तुमसे एक बात के लिए और कहना चाहूँगा कि हे बेटी, कभी भी गलती से किसी और से अपने पति की तुलना मत करना और कभी भी किसी के बहकावे में कभी भी मत आना। आप जो भी फैसला करो अपने दिमाग से सोच समझ कर करना, क्योंकि आज के समय में बनाने वाले कम और बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं। पति ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसीलिए अपने पति की अहमियत को समझो, क्योंकि एक माँ बाप के बाद पति ही वो इंसान होता है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है और तुम्हारे हर तरह के नखरे झेलता है। इसीलिए पति की इज्जत और अपने पति का सम्मान करो और अपने पति की अच्छी तरह से देखभाल करो। यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है। मित्रों कहते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं या अपनों से दूर चले जाते हैं तो इस संसार में कोई अपना दिखाई नहीं देता। मित्रों, इंसान के लिए एहसास तो तब होता है जब अपनों से दूर हो जाते हो। जब पास में थे तो अपनों को पहचाना नहीं, और जब तक पहचान हुई तब तक कोई अपना नहीं रहा। मित्रों कहते हैं, रिश्ते बनाना तो आसान है, परंतु रिश्ते को निभाना बड़ा ही कठिन है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की आदतों को पहचानो, एक दूसरे का सम्मान करो, उसके लिए क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। मित्रों, मेरी दूसरी बात, यदि एक दूसरे की राय ना हो सके तो कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, और यदि हम एक दूसरे की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो दूसरा आपका खूब ख्याल रखेगा। मित्रों, इस बात में कोई शक नहीं है, पत्नी यदि पहले अपने पति की इच्छा के अनुसार चलती है तो इसमें पत्नी की कभी छोटी नहीं हो जाती, बल्कि वो स्त्री अपने लिए ऐसा करके पति से अपनी बात बाद में मनवा सकती है। और मित्रों, दूसरी बात, उसे अपने पति की बातों को बिना टोके ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। पति की बात काटकर उस पर हावी नहीं होना चाहिए। मित्रों, इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और वो स्त्री उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को बड़े ही सोच समझकर उन पर ध्यान करके और विचार करती हुई अपने पति के घर लौट आती है। तो श्रोताओं, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ।
तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।